हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और साथ में पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो आपने अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हम आज आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत वैरायटी के इंटीग्रेशंस बताए, डेफिनेट इंडेफिनेट प्रॉपर्टीज के साथ में, लेकिन कहीं पर भी हमारी एनसीईआरटी बुक में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आया, लेकिन बोर्ड पेपर में कभी कभी आ जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले क्या होता है, इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा इस बात पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है। अगर आपने इंटीग्रेशन देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो देखें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें उसको, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूं। तो हम बात करते हैं कि इंटीग्रल्स ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होता है, ये बात हमने बतानी है। तो पहले हमने लिखा कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा कि ये बॉक्स लिखा, और इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से। यानी क्लास 11th में था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है। तो पहले हम उसको जानते हैं और फिर हम बात करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखो, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो 2.1 लिखा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पार्ट, इसका ये इंटीग्रल पार्ट है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2.2, तो भी ये इसके ही इक्वल रहेगा। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि 2.3 इज इक्वल टू, तब भी ये 2 ही होगा। अगर 2.5 लिखा हुआ है तो भी ये 2 के ही बराबर होगा। इस तरीके से ये 2.9 तक पहुंच जाएगा तो ये 2 के ही इक्वल होगा। जैसे ही ये 3.0 हुआ वैसे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रल पार्ट जो है वो 2 है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 है। ठीक है। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है कि -2.1, तो ये -3 के इक्वल होगा। -2.2 लिखा है तब भी ये -3 के इक्वल होगा। अगर -2.3 लिखा हुआ है तब भी -3 के, अगर -2.5 लिखा हुआ है तब भी ये -3 और डॉट डाल दिया, यानी -2.9 भी लिखा हुआ है तो ये -3 के इक्वल होगा। यहाँ पे 3.1 लिख लेते तो ये 3 के इक्वल हो जाता, 1.1 होता तो 1 के इक्वल हो जाता। मतलब वी हैव टू कंसीडर ओनली द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यूज हुआ करती हैं इस तरीके से। ये क्लास 11th में था, एक इसका ग्राफ था कि अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया, मान लो 1 यहाँ लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, -1 -2, ठीक है, यहाँ पर 1 2 लिख लिया, तो हमारा क्या बनता था कि ये जो हमारा ग्राफ के थ्रू हम अगर इसको देखने की कोशिश करते तो ये मान लो कि यहाँ से ये बना हुआ और यहाँ पर ब्लैक छोड़ देते, इस तक नहीं पहुँचते, इससे पहले ही थोड़ा तक ब्लैक छोड़ देते। अगले वाले में यहाँ से 2 तक पहुँचते तो ये हमारा यहाँ आ जाता इस तरीके से, ऐसे ही यहाँ पर आ जाता कि यहाँ ब्लैंक छोड़ देते, नेक्स्ट वाले में इस तरीके से।
तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे 1 लिखा हुआ है तो 1 और तो ये 1 आ गया, तो इससे 1 से इधर वाली वैल्यू जिसमें कंसीडर होंगी। अगर 2 तक होता तो 2 से इधर वाली वैल्यू कंसीडर हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट किया करते थे। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट होता है, निकलता है। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। ये हमने लिखा रहने दिया है। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा, मान लो कि इंटीग्रेशन करना है कि i इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है कि 0 से, और क्या लिख लिया, 4 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया पहले सबसे आसान वाला और इसके आगे dx लिखा, ठीक है। तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो चूंकि यहाँ पर 0 दे रखा है इसने, तो हम क्या करते हैं कि जो भी बॉक्स ऑफ एक्स दे रखा है, यानी जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने लिख लिया यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4। लाइन पर अगर हम जाएं तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो जो भी लिमिट हमें दे रखी है उस लिमिट को हम हटा दें, या फिर क्या कर सकते हैं कि ये 3 पार्ट हमारे रह गए, 3 नंबर्स रह गए। अब यहाँ पर x दे रखा, अगर x के आगे 2 दे रखा होता तो मैं इन तीनों को 2 से डिवाइड कर देता। अगर इसके आगे 3 दे रखा होता तो मैं 3 से तीनों को डिवाइड कर देता। क्यों डिवाइड करता, क्योंकि मैं इसको ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ लिमिट 0 से 4 दे रखी है, तो मैंने 0 से 4 तक को लिख लिया, और मैं इसकी जो लिमिट ब्रेकअप करूंगा वो 1, 2, 3 पर ब्रेकअप करूंगा। कहाँ ब्रेकअप करूंगा, 1, 2 और 3 पर इसकी लिमिट को ब्रेकअप करूंगा। कैसे ब्रेकअप करूंगा, देखो ये मैंने लिखा कि 0 से 4, ये तो क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ मैंने पहले लिख लिया यहाँ पे 0 से 1 और यहाँ लिख लिया x dx, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि प्लस लिखा और ये 1 यहाँ पर आ गया और 2 आ गया और फिर x dx आ गया। फिर मैंने क्या लिखा कि 2 से 3 लिखा और x dx लिख लिया। फिर मैंने क्या लिखा कि 3 से 4 और फिर x dx लिख लिया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि इसको ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको ऐसे, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी चेंज ऐसा नहीं किया। अब मैं क्या काम करूंगा कि जो नीचे वाली ये वैल्यूज है वो मैं यहाँ पर पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये तो पूरा 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर अगर 1 रखूंगा तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 1 का इंटीग्रेशन, चलो यहाँ पे लिख लिया मैंने कि 1 से 2 और dx, प्लस ऐसे ही 2 यहाँ पे रख लिया तो 2 to 3 और x dx, वो सॉरी 2 आएगा, 2 और dx। फिर यहाँ पर मैंने क्या रख लिया इस तरीके से कि 3 से 4 और 3 dx, ठीक है। अब 0 तो 0 ही रहा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और 1 से 2 आ गया, प्लस क्या हो गया 2 का इंटीग्रेशन 2x आ गया और 2 से 3 आ गया, प्लस इसका इंटीग्रेशन 3x आ गया और क्या आ गया ये 3 से 4 आ गया। इसमें ये लिमिट अप्लाई कर दें, 2 यहाँ रखा, 2 - 1 1 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 3 आ जाएगा, माइनस किया, ठीक है। तो देखो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 के इक्वल आ गई। लेकिन बेटा ये बात क्लियर हो गई होगी, इसको एक शॉर्ट मेथड में भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट मेथड में एप्लीकेबल उसी केस में है
जब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सिर्फ x दे रखा। तो उस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं कि an माइनस वन और डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, an माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और an इज इक्वल टू जो हमारी अपर लिमिट है वो वैल्यू ले लेंगे। तो 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, दिस इज इक्वल टू 4, और 4 माइनस वन 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू 6 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन का जो मेथड है बेटा, वो मेथड मेरा यही है कि मैं पहले इसकी लिमिट को इस तरीके से ब्रेकअप करूँगा, ब्रेकअप करने के बाद वो लिमिट मैं यहाँ पर लगाऊंगा, फिर नीचे वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ठीक है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर हमारा कौन सा फंक्शन हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, किसी भी टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जब भी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा यही मेथड होगा, ठीक है। अगर मेरा मान लो बच्चों यहाँ पे 2x हो रखा होता, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, तो मैं इसको क्या करता, सपोज करो कि क्वेश्चन हमारा यही है और मैंने x की जगह पर क्या लिख लिया कि 2x लिख लिया, उस केस में क्या होगा, ये जैसे ये x था, अब मैंने यहाँ पे 2x लिख दिया। अगर मैंने 2x कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा कि 2x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे था ही 1 2 3 और 4, ये जो इसके आगे है उससे आप इसको डिवाइड कर दो, 1/2 2/2 और 3/2 और 4/2, ये तो 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ जाएगा। तो मैं इसको किस तरीके से ब्रेकअप करूँगा, इसको ब्रेकअप करने का सीधा सा मेथड कि 0 और 0 से 1/2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा कि 1/2 यहाँ लिख लिया, और 1/2 के बाद कितना आया मेरा 3/2, ठीक है, 3/2 ने 1 आया, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया, और फिर 2x लिख लिया, dx लिख लिया, प्लस मैंने 1 लिखा, 1 से क्या लिख लिया 3/2 लिख लिया, और फिर 2x लिख लिया, dx लिख लिया, प्लस 3/2 to 2 लिख लिया, और 2x और dx लिख लिया, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया कि मेरा फंक्शन ब्रेकअप होगा। अब देखो जब ये इस टाइप से हो गया तो मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाली वैल्यू वापस यहाँ पर क्या कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 1/2 यहाँ पे रखा तो क्या बन जाएगा 1/2 और 1 dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, हमेशा बेटा पैटर्न में ही आता है ये, 3/2 और 2 dx आ जाएगा, प्लस इसको रखोगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3/2 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिख लो 3 dx लिख लो, ठीक है। इसको बहुत आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, इंटीग्रेट करने के बाद हम लिमिट लगा सकते हैं, x आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर 1 प्लस 2x आ जाएगा, 1 आ गया, 3/2 आ गया, प्लस आ गया, क्या लिख लें इसको 3x आ गया, और इसकी लिमिट 3/2 to 2, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से लिमिट अगर हम अप्लाई करते हैं इसकी तो क्या बन जाएगा, पहले वाले में 1 माइनस 1/2 होगा, प्लस का साइन होगा, इसके केस में 3/2 यानी 2x, x की जगह पे 3/2 रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, माइनस का 2 आ जाएगा, नेक्स्ट वाले केस में क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 माइनस क्या हो जाएगा 9 और 2 के बराबर आ जाएगा। इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द वन मोर एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बच्चों, सपोज करो कि मैंने लिख लिया कि y इज इक्वल टू
और x का स्क्वायर लिख लिया, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसकी लिमिट में कुछ लिख लेता हूँ। इसकी लिमिट 0 से मान लो कि 2 लिख ली, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 और 2 लिख दिया मैंने। अब मुझे इसको क्या करना है कि ब्रेकअप करना है। तो ब्रेकअप मैं कैसे इसको कर पाऊंगा? तो मैं ब्रेकअप इसको कर पाऊंगा किस तरीके से कि x आ गया तो इसका स्क्वायर रूट लूंगा, 0 का तो 0 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 0 चलो मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है ये? तो अब हम क्या देखें कि इस तरीके से ये हुआ, तो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। 0 से और 1 तक गया भाई, 0 के बाद 1 आया, और यहाँ पर क्या बन गया मेरा? एक्स स्क्वायर बन गया, dx बन गया, प्लस आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद क्या आ गया? रूट 2 आ गया, रूट 2 एक्स स्क्वायर हुआ और dx हो गया, प्लस में क्या आ गया मेरा कि रूट 2 हो गया, और रूट 2 के बाद क्या है कि रूट 2 के बाद मेरा इसके आगे भी मैं जाऊंगा। क्यों इसके आगे चलना पड़ेगा मुझे? क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो 2 तक दे रखी है इसने, तो मुझे 2 तक पहुंचना होगा। तो यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा, फिर रूट 3 आ जाएगा, और फिर रूट 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया मेरा रूट 3, और फिर मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन नहीं लगाया, एक्स का स्क्वायर और dx प्लस रूट 3, और कहाँ तक पहुँच जाए? 2 तक पहुँच जाए, एक्स स्क्वायर और t, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा कि ये 0 मैंने यहाँ पहुँचा दिया तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 1 पहुँचाया तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 से और रूट 2 आ जाएगा, dx आ गया, प्लस रूट 2 को यहाँ पे पहुँचाया तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि रूट 2 to 3 वो रूट 3, और रूट 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट 2 मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो 2dx आ जाएगा, ठीक है। प्लस का रूट 3 यहाँ रखा तो ये आ जाएगा, यानी रूट 3 से और 2 और t। ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। x आ गया, 2x आ गया, 3x आ गया, ये लिमिट हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो इंटीग्रेट होगा। इस तरीके से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो इंटीग्रेट होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर पिछले साल क्या था कि एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, वो था हमारा क्या कि 0 से लिमिट लगी हुई थी 0 से 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के बराबर था वो, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले। क्वेश्चन हमने लिखा कि f(x) इज इक्वल टू, हमें दे रखा है कि x माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसका इंटीग्रेट इवेल्यूएट करना है। यानी कंडीशन हमें दे रखी है कि -1 से 1, और तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो गया -1 से 1, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं और पार्ट में ब्रेकअप कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा कि x माइनस, और ये आ गया मेरा 2 पार्ट में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एक तो x माइनस, और कंडीशन मान ली मैंने कि -1, यानी -1 से बड़ी वैल्यू और 0 तक के, तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1 आ जाएगा। दूसरा कंडीशन -1 से बड़ी है x की वैल्यू और 0 से छोटी, तो दूसरी कंडीशन मेरी क्या होगी? x विल बी ग्रेटर देन और x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे इस x की वैल्यू क्या बन जाएगी? x प्लस 0 बन जाएगी,
ठीक है ना। तो ये एक तरीके से बन जाएगा कि 0 से बड़ी एक्स की वैल्यू और 1 से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इंटीग्रेट कर देना है इसको, और 2 पार्ट में ये ब्रेकअप हो गया, यानी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू -1 से पहुंचा, x प्लस 1 तक गया। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, -1 से और 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, प्लस का साइन आ गया। 0 से कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, तो मैंने 1 लिख लिया। अब 1 पर इसकी वैल्यू क्या थी, x थी, तो यहाँ पर dx आ गया और यहाँ पर dx आ गया। ठीक है, हम बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इसका आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2 प्लस x और -1 से 0 और प्लस x²/2 और 0 से 1। वही इसमें 0 डालोगे तो 0 ही रह जाएगा, -1 डाला तो देखो माइनस का एक साइन आएगा ना, एफ बी माइनस एफ ए होता, तो माइनस साइन आएगा, तो 0 वाला 0 आ गया, -1 यहाँ डाला तो 1/2 आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1/2 बचेगा तो ये प्लस का हाफ हो जाएगा। प्लस में क्या आएगा, 1/2 और 0 तो उस साइड रह जाएगा, तो प्लस का 1/2, दिस इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं। 12th क्लास के बच्चे हो आप लोग, इजली अंडरस्टैंडेबल है ये कि हाफ और प्लस हाफ इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक और टाइप था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसी तरीके से बेटा हम कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, उस ग्रेटेस्ट इंटीजर को फंक्शन को हम उसका इंटीग्रेशन एक तरीके से कर पाएंगे। तो 2x है तो सीधा सा हो गया, 2x हो गया 2 से डिवाइड कर देंगे, 3x होगा 3x से डिवाइड कर देंगे, x² होगा x² का रूट लगा लेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट को हम पहले ब्रेकअप करेंगे, एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे, तब हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उसका डोमेन क्या दे रखा है, फिर उसमें लिमिट क्या दे रखी है, उस लिमिट के उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे कि उसको ब्रेकअप कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा सकता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं, कमेंट करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।